हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लस माइनस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो हम लोगों ने एक सीरीज लेकर शुरू किया था और उस सीरीज का नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरू किया था। मैंने आपको बताया है कि मैं एक पूरी अरिथमेटिक, जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स का अरिथमेटिक होता है, मैं एक चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ और जो आखिरी चैप्टर होगा मैं वहाँ तक आपको पढ़ाऊँगा, हर एक बेसिक लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू किया था। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज हमारा 5वां वीडियो होगा मेरे ख्याल से। और हम लोगों ने लेवल 2 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे। पहले 2 लेक्चर हमने आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बताया और उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो भी हमने बताया था आपको। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं लेवल 3 की तरफ। लेवल 2 में और 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे डायरेक्ट ऑप्शन से हम लोग कैसे करते हैं एग्जाम में, हमने उसके बारे में आपको बताया था। तो आज हम करेंगे लेवल 3। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 6200 रुपये की राशि को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कि उन तीनों भाग का अनुपात 1:2:3 होता है। तो आपसे पूछ रहा राशि क्या है। ठीक है ना दोस्त? तो सबसे पहले देखिए, हमने आपको इस तरह का क्वेश्चन जो भी रेशियो में था हमने बेसिक बातें बता दी थी। बेसिक में ही हमने बता भी दिया था कि जब कभी भी रेशियो में फ्रैक्शन में दिया रहता है तो सबसे पहली बात, रेशियो तो फ्रैक्शन में होता नहीं, तो उसको आपको पूर्णांक में बदलना पड़ता है। ठीक है ना? पहले अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन से करूंगा तो कैसे करूंगा ये आप दिखा दे रहा हूँ आपको। आपको बोल रहा 3 भागों में इस तरह से बांटा जाता है कि पहला जो भाग है ना 1/2, दूसरा भाग कितना भाई 1/3। ठीक है, और तीसरा भाग जो है 1/5 है। ठीक है, तो हमने आपको सिखाया था जब भी फ्रैक्शन में देता है तो हम a/b निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना दोस्त? तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, अनुपात 2 को 1 से गुना करेंगे भाई तो 2 हो जाएगा, है ना? तो हमारा जो आंसर होगा ना वो 3 और 2 के मल्टीपल में होगा। तो पहला जो आंसर होगा वो 3 का गुणज होगा और दूसरा आंसर 2 का गुणज होगा। देख रहे हैं ना? तो हम आंसर में चेक करेंगे। देखिए ना, अगर देखिए आपको दिख रहा होगा 2 2 0 सम में है, अगर मैं हटा भी दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आसान करने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। या फिर आप देखो 3 2 में है ही है ना जी? ये देखिए 3 2 में है, अगर हटा दूं मैं तो 3 2 में ये नहीं, 3 दहा का तो 2 दहा का 20 होना चाहिए था। ठीक है ना? तो ये तो 3 2 में है। देखिए मैं ऑप्शन से कैसे कर रहा हूँ, ये 3 2 में है नहीं है, ये 3 से तो कट ही नहीं रही, 3 2 में है नहीं, ये 5 में है। ठीक है ना? ये 3 2 में है नहीं है। तो देख रहे हैं ऑप्शन से डायरेक्ट कट रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन से डायरेक्ट कर देंगे, है ना? लेकिन बनाना हो तो कैसे करेंगे भाई? तो बनाने के लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बनाकर। ठीक है ना? देखिए बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए बनाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए पहला तरीका बता रहा हूँ, बोल रहा है कि 6200 रुपये की एक राशि को आपको 3 भागों में इस तरह से बांटना है कि 1/2:1/3/1/5 हो जाए। तो पहले तो इसको आप सही करो। 1/2:1/3 अनुपात क्या है भाई 1/5 है। हमने आपको बताया भाई कि रेशियो जो है कभी भिन्न में नहीं होता, इसको सही करेंगे। तो सही करने के लिए इसके कई तरीका हमने बताया था, है ना? 2 3 तरीका हमने बताया था, 2 3 मेथड। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो हमने कहा था जिसका वैल्यू निकालना हो उसको छिपा लेते हैं। ठीक है, तो उसको अगर हम छिपाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 2 को छिपा लेंगे तो ऊपर में 1 है और ये 3 और 5 है, तो 3 × 5 गुना करेंगे 1 से, 3×5 = 15, को 1 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। उसी तरह से बीच वाला वैल्यू निकालना है तो इसको छिपाएंगे, 3 को छिपाएंगे तो नीचे क्या बच गया 2 और 5, ऊपर में 1 है, गुना होगा 2×5 = 10, को 1 से तो 10 ही आएगा, कोई दिक्कत। उसी तरह से फिर 5 को छिपाएंगे अगर तो क्या बचा भाई 3 और 2 बचा, 2 और 3 बचा तो 2 3 6, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा।
कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो अब हमारा तीनों संख्या जो है ना, यानी तीन जो भाग में बांटा था 1:2, और 1/3 और 1/5 के अनुपात में, अब हमारा जो अनुपात बन गया 15:10:6 बन गया। देख रहे, पहले था भिन्न में, अब बन गया पूर्णांक में डायरेक्ट। कोई दिक्कत? अब हमारे मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ तीनों का जोड़ कितना था, आप बोलोगे 15, 10, 25 और 25, 6, 31 है ना दोस्त। ये सब मैंने निकालना बेसिक में सिखा दिया। अनुपात में 31 है, लेकिन रियल में कितना है भाई? रियल में 6200 है, क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? तो आप बोलोगे 6200 और भागा 31, है ना दोस्त। 31 से काटेंगे भाई तो ये 2 बार में कट जाएगा, 200। तो हम कह सकते हैं अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकल गया दोस्त? 200, ठीक है। तो 15 का वैल्यू, तो 15 सब संख्या अपने आप का क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, हाँ है ना दोस्त। तो ये भी 200 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 200 हो जाएगा। मैंने कहा था ना, एक संख्या अगर अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना भी अनुपात पूछे आप निकाल सकते हो। तो 15 दूनी 30, 30 पे 2 जीरो तो 3000, ठीक है। उसी तरह से 2 एकम 2, 2 पे 3 जीरो तो 2000। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा जी? 2000 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 1200। कोई दिक्कत दोस्त? तो देख रहे हैं, ऐसे करने से भाई लिखना पड़ता है हमको, ठीक है ना। लेकिन हम लिखेंगे नहीं, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, आप डायरेक्ट ऑप्शन से देखो ना। ऑप्शन से हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने ऑप्शन से किया था। मैं यहीं पे क्वेश्चन पढ़ूंगा वैसे ही देखूंगा कि क्वेश्चन में मुझे दिख रहा क्या कि 1/2 है और 1/3 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3:2। अब आंसर चेक कर लेंगे, 3 2 है तो नहीं है, 3 2 है नहीं है। ये देखिए गौर से, 2 2 जीरो अगर हम हटाते हैं इसका भाई, तो ये देखिए 3 दहा का 30, तो ये कितना होना चाहिए था? 2 दहा का 20 होना चाहिए था, तब ये 3 2 में आता। लेकिन यहाँ तो 15, इसलिए कैंसिल। ये तो 3 से कट ही नहीं रही, ये भी 3 से नहीं कट रही, इसलिए दोनों कैंसिल, ठीक है। तो देख रहे ऑप्शन में इतना लिखना नहीं पड़ता। क्लियर है दोस्त? आप एक्स मान के भी कर सकते थे, यहाँ पे अनुपात के जगह पर सब में एक्स लिख दीजिए, आंसर वैसा ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा 2600 रुपये की एक राशि को ए, बी और सी में 1/2, 1/2, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ लिख कर ही, ठीक है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक का हिस्सा आपसे पूछ रहा है। तो अभी हमने कहा कि सबसे पहले आप, ये भिन्न में दिया हुआ है, रेशियो का भी भिन्न में होता नहीं। तो हम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस 2 को छिपाएंगे, है ना दोस्त। 2 को छिपाएंगे तो क्या बचेगा? 3 और 4, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 अनुपात, फिर 3 को छिपाएंगे तो जो बचेगा उसको गुना करेंगे, 2 चौके 8 इंटू ऊपर 1 8, फिर 4 को छिपाएंगे भाई तो क्या बचेगा? 2 और 3 बचेगा, है ना। तो 2 3 6 को इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे, 1 से तो 6 ही आएगा, कटेगा तो काट देंगे। तो देखिए ना, 12 6 8, डायरेक्ट अगर मैं कहूँ तो आंसर यही है, ए है। देख रहे हैं, डायरेक्ट दिख रहा 12 6 8। कोई दिक्कत? 12 6 8 यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बनाना है तो बना लो ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों का जोड़ बताओ तो आप बोलोगे 12 8 20, 20 6 26। अनुपात में कितना है भाई? 26 है। लेकिन रियल में कितना है? रियल में भी 2600 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 2600 और भागा कितना जी? 26। काटेंगे अगर भाई तो 100 बार में कटेगा कि नहीं। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया भाई? अनुपात 1 का वैल्यू 100 आ गया, ठीक है। तो 12 का वैल्यू, तो सब संख्या अपने आप का कितना गुना हो जाएगी? 100 गुना हो जाएगी। ये भी 100 गुना है ना दोस्त, और ये भी 100 गुना हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 12 को 100 से गुना करेंगे 1200, ये 800 है ना, और ये 600। तो इस तरह से आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इतना हम बनाए बनाए ही क्यों, ठीक है ना। बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहता यार। डायरेक्ट आप ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन देखो, यहाँ देखो, भिन्न में था, क्वेश्चन था यही तो। क्वेश्चन है कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। ऑप्शन से हम कैसे करेंगे? दूसरा तरीका हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम कह रहे हैं आपका भाई कि आप कुछ ना करो, सिर्फ देख लो ना, ए अनुपात बी कितना है। तो देखिए ए का वैल्यू निकालना है तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
3 को 1 से, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 3 2 है, देखिए ना यहाँ चेक करेंगे, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 3 और 2 होना चाहिए था, 3 चौके 12, 2 चौके 8, सॉरी, तो 3 2 तो है नहीं, तो इसलिए नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 चौके 12, 2 चौके 8, तो ये हो सकता है। यहाँ देखिए 2 2 जीरो हटा दें तो 3 और 4 है, ये भी नहीं होगा, और ये तो है ही नहीं, 3 से कट ही नहीं रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी मैं ए बोल रहा था, मुझे दिखा नहीं। ठीक है, क्लियर है दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डायरेक्ट ऑप्शन से ही देखेंगे। ठीक है ना, बंटवारा करना अगर आ गया तो आसान है, आपको डायरेक्ट आप देख लो, सिर्फ रेशियो ही देखना है। ठीक है, यहाँ से मुझे डायरेक्ट दिख रहा था 12 8 6, तो 1200 800 600 डायरेक्ट दिख रहा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से है कि 1800 रुपये की राशि को 3 छात्रों में ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। देखिए सिर्फ लैंग्वेज का हेर फेर करेगा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को बदल बदल के लिख रहा। बाकी अब तक जो शुरू से हम लोग बेसिक से अब तक जो पढ़े हैं वही सब चीजें करने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते हैं, बोल रहा है कि ए के हिस्से का 4 गुना, तो ए का हिस्सा मान लिए, पहले बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। देखो अगर मुझे करना होगा तो मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा यहाँ से। ठीक है ना, कि ए का हिस्सा पूछ रहा था, ए का अगर हिस्सा निकल गया ना तो मैं डायरेक्ट मल्टीपल देख लूंगा। क्लियर, तो यहाँ देख लेते हैं पहले, ए के हिस्से का 4 गुना, तो ए मान लिया ए है, उसका 4 गुना, तो 4 से गुना कर दिए। बोल रहा बी के हिस्से का 6 गुना, तो बी के हिस्से का 6 गुना 6b। ठीक है, सी के हिस्से के 3 गुना, तो सी के हिस्से के 3 गुना, है ना, सब आपस में क्या है भाई, बराबर है। ठीक है, तो हमने आपको ये भी सिखा चुका हूँ, इस तरह का भी जब बराबर रहता है तो वैल्यू कैसे निकालता है। ठीक है, करें, तो देखिए बराबर अगर है तो हम डायरेक्ट देख रहे हैं, क्या मैं खुद से निकालो, आपको बेसिक में मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है ना, तो देखिए 6 4 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, सबका एलसीएम कितना आ गया दोस्त, 12 आ गया। ठीक है, तो देखिए 4 में कितना से गुना कर दें कि 12 आ जाएगा, 3, तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। 6 में कितना से गुना कर दें कि 12 आ जाएगा भाई, तो 2, 6 में 2 से गुना करेंगे तभी तो 12 होगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तभी तो 12 होगा, 3 में कितना से गुना कर देंगे कि 12 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 से, है ना, तो इसका मतलब 3 अनुपात 2 अनुपात 4, हमारा जो अनुपात आया, ए को 3 हिस्सा मिलेगा, तो बी को 2 हिस्सा मिलेगा, और सी को 4 हिस्सा मिलेगा। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा था ए का हिस्सा, हाँ है ना दोस्त, ए का हिस्सा, तो अगर पूरा लिख के बनाना तो बना सकते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि तीनों का अनुपात का जोड़ बता, तो आप बोलोगे 3 2 5 4 9, अनुपात में 9 है, लेकिन रियल में कितना मिल रहा, 1800, अनुपात में 9 मिल रहा है लेकिन रियल में 1800 मिल रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो डायरेक्ट देखिए ना, डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं, 9 दूनी 18, 2 जीरो तो 2 जीरो, यानी 200, तो अनुपात 1 का वैल्यू 200। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था सिर्फ ए का, तो 3 गुना 200 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 3 दूना 600 हो जाएगा। क्लियर, ये भी 200 हो जाएगा, तो 3 दूना 600। क्लियर है दोस्त, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 600। ये मुझे यहीं पे दिख रहा था, देखिए 3 अनुपात जैसे आया था मैं डायरेक्ट आंसर कर देता कि 3 का वैल्यू, 3 से यही कट रही, बाकी ये नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है, और ये भी नहीं कट रही है, तो 3 दूने 600, इसलिए आंसर डायरेक्ट 600 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं ऑप्शन से करता तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं ए का हिस्सा देख रहा था 3, ये सब इतना जो मैंने किया ना ये सब मैं नहीं करूंगा, मुझे यहाँ डायरेक्ट दिख रहा था ए का हिस्सा 3 है, तो मैं 3 का गुणज ढूंढूंगा। ठीक है, तो 3 का गुणज हमने ढूंढा तो मुझे मिला क्या, 600। क्लियर, 4 तो है नहीं 3 का गुणज, 7 भी नहीं 8 भी नहीं, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, बी। कोई दिक्कत है, उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन बोल रहा क्या कि 700 रुपये की राशि है, उसको 3 भाग यानी ए, बी और सी में इस तरह से बांटा गया है कि ए तथा बी का अंश 2 अनुपात 3 है, यानी देखिए लिख कर मैं दिखा रहा हूँ, ए अनुपात बी जो है भाई कितना है, 2 अनुपात 3 है। क्लियर दो, उसी तरह से बी अनुपात सी जो है वो कितना है, 4 अनुपात 5 है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है
बी का हिस्सा निकालना है। तो पहले बी देखी ना, बी हमने शुरू में ही बताया, इसको पहले बैलेंस कर लो। यहाँ बी 3 है, यहाँ बी 4 है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसी को इसमें गुना कर देते हैं 4 से, है ना। और इसका जो 3 है यहाँ गुना कर देते हैं बराबर करने के लिए। क्लियर है दोस्त? तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। बैलेंसिंग मेथड से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 4 तिये 12 और 5 तिये 15 हो जाएगा, हाँ है ना। तो यानी A/B/C कितना आ गया भाई, 8/12/15, हाँ है ना। देखिए बी का हिस्सा अगर मुझसे कहता ना तो मैं डायरेक्ट यहाँ देखता, बी का हिस्सा क्या है भाई, 3। बी का हिस्सा क्या है, 3। ए और बी का हिस्सा 3 है, तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। देखिए ये 1600, ये तो कट नहीं रहा तो नहीं होगा, 2000 भी नहीं होगा, 3000 हो सकता, 3×8 = 24, 3×3 ये दोनों हो सकता है। फिर देख रहा हूँ आगे बी का हिस्सा जो है 4:5 है, तो 4 से भी कटना चाहिए, 4 से 30 नहीं कटती, 2400, 24 कट रही, इसलिए आंसर क्या होगा जी, ए होगा। ये मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर आपको बनाकर संतुष्टि लेनी है भाई तो बनाते रहो। देखो 12×8 = 20, 20×15 = 35, अनुपात में कितना हो गया भाई, 35। लेकिन रियल में कितना है, 700। तो 35 दूना 70, ठीक है जी, एक 20 गुना, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 20 है, ठीक है। तो आपसे बी पूछ रहा था, 12 गुने 20, तो ये 20 गुना हो जाएगा, हाँ है ना। तो 12 दूनी 24, 2400, 200 है ना, ठीक है। 700 है, 35 दूना 70, 20 गुना, तो 12 दूनी 24, 2400, ठीक है। क्लियर दोस्त? यहाँ पे शायद 7000 रुपया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, 7000 हो जाएगा। 12 दूना 24, 200, 35 दूना 70, ये 7000 है भाई, 7000 है, क्वेश्चन में 7000 है, ठीक है। क्वेश्चन में 7000 रुपया की एक राशि को 3 भागों में इस तरह से बांटा गया है कि ए तथा बी का अंश जो है 2:3 है, बी तथा सी का अंश 4:5 है। तो आपसे बी का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमने बी का पहले रेशियो निकाल लिया, 8, 12, 15। टोटल कितना हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 12, 8, 20, 15, 35। 35 अनुपात में, लेकिन रियल में 7000 है, 700 नहीं है, 7000 कर लेना। तो 35 दूनी 70 और 2 जीरो है, तो ठीक है, 2 जीरो डाल दिया हमने। क्लियर? यानी अनुपात 1 का वैल्यू बी 200, तो इसलिए अनुपात बी का पूछ रहा था। तो बी कितना, 12 गुने 2 24 और 2 जीरो तो 2400, तो इसलिए आंसर। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ऑप्शन से बनाना हो भाई, ऑप्शन से, ठीक है ना, दूसरा तरीका, ऑप्शन से हम कैसे करते हैं, ऑप्शन से। तो ऑप्शन से हम क्या देखेंगे, अनुपात बी ही तो पूछ रहा भाई, बी क्या होगा, यही पूछ रहा ना। तो हम देख पा रहे हैं कि बी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो पहले हम देखेंगे 3 का गुणज, 3 का मल्टीपल, हाँ है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ए अनुपात बी कितना है, 3, 2:3 है, तो हम 3 का गुणज देखेंगे। फिर बी देखिए आगे 4 भी है, तो हम 4 का भी गुणज देखेंगे। तो 3 और 4 दोनों का गुणज हम देख सकते हैं, मल्टीपल चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हमने चेक किया तो हमें दिखा क्या कि 2400 है, जो 3 और 4 से कट रही है, ठीक है। समझ में आ रही है? देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। वैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मैं पूरा अरिथमेटिक, यानी मैथ्स जो है, अरिथमेटिक हो या एडवांस हो, कॉम्पिटिटिव मैथ्स का, मैं आपको पूरा यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा एकदम जीरो लेवल से, ठीक है ना। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरे बनाने का अधिकतर जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। और वो बिल्कुल ज़्यादातर, मैं पूरा तो नहीं कह रहा हूँ कि 100 में 100 क्वेश्चन मैं पेन फ्री ही कराऊंगा, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे 100 में आपको 90% मैं आपको दिखाऊंगा पेन फ्री करके, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पेन फ्री मेथड्स अभी तक मैं बना रहा हूँ, पेन फ्री भी करके दिखा रहा हूँ आपको। आप चाहें तो आप भी अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर, ठीक है। और बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको मैं बता भी रहा हूँ, हिंदी मीडियम में, ठीक है। और एकदम बेसिक से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, और आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल आपको सब कुछ पढ़ाई जाएगी, बेसिक से हाई लेवल तक, ठीक है। क्लियर? और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपको लग रहा है, अगर बेहतर है कि आप नोट्स बनाते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपका नोट्स भी बन सकता है। उसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ डेली, ठीक है। जो भी क्लासेस चल रही है उसकी
जो पीडीएफ होती है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। या फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना अपनी प्रॉब्लम को भेजें, लिख कर भेजें, या फिर कोई क्वेश्चन है तो वो भेजें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको कोशिश करूँगा, अगर मैं फ्री रहा तो मैं आपको जल्द से जल्द आपके आंसर दूँ, ठीक है। और आपके लेक्चर, जो भी लेक्चर मेरे हैं उसके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लुत्फ उठाएं, ठीक है, और इससे सीखें, आपके लिए बेहतर ही होगा, ठीक है। तो देखिए आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से, देखिए बार बार वही क्वेश्चन मैं आपको घुमा घुमा कर दे रहा हूँ, और एक ही क्वेश्चन के मैं दो तीन दिखा भी रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन के लैंग्वेज अलग है तो कुछ सिंपल वे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन अब दिख रहा होगा कि 1800 रुपये की एक राशि को तीन छात्रों ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। ये क्वेश्चन लगता है भाई प्रीवियस पहले का ही रिपीट हो गया, तो आप देख सकते हो वही है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फिर से बना कर दिखा रहा हूँ इसको भी। क्वेश्चन बोल रहा है 1800 रुपये की एक राशि है जिसको तीन भागों में बांटा गया है, ए, बी और सी में बांटा गया है, ठीक है। ए के हिस्से का 4 गुना, तो मान लिया 4 है बराबर, बी के हिस्से का 6 गुना तो 6b बराबर, सी के हिस्से का 3 गुना 3c, है ना। तो ए बी निकालने के लिए मैं बता दिया अभी, यानी 6 12 एलसीएम होगा तो 4 3 12, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, सबका एलसीएम अगर लेंगे भाई तो एलसीएम कितना होता है 12 होता है। ये सब देखिए, ये सब सिर्फ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अगर आप भी चाहेंगे तो माइंड में ही किया जा सकता है, ठीक है ना। 6 दूना 12 और ये 3 चौके 12 हो जाए, तो यानी हमारा जो रेशियो बना क्या बना, 3:2:4। अगर देखा जाए मैं डिटेल में बनाऊं तो अनुपात में सब कितना है जी, 4 3 7 2 9, अनुपात में 9 है, लेकिन रियल में कितना है 1800 है, ठीक है भाई। रियल में 1800 है, तो अनुपात एक का वैल्यू कितना भाई, तो आप देख रहे हैं 9 दूनी 18 200, तो अनुपात एक का वैल्यू कितना आ गया 200। तो आपसे पूछ रहा था ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना 3, कहाँ चला गया, हाँ तो 200 ये भी हो जाएगा, हर संख्या अपने आप का 200 गुना हो जाएगी, तो 3 दूना 600, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई इतना करने की क्या जरूरत है, मुझे डायरेक्ट अगर मैं देखता तो मुझे ये दिख रहा था कि ए का वैल्यू 3 आया ना दोस्त, तो आपका ए ही का वैल्यू तो पूछ रहा था, ए का वैल्यू देखिए 3 है, तो हम आंसर में क्या चेक करेंगे, आंसर में, ठीक है, आंसर में 3 का गुणज, आंसर में 3 का गुणज होगा ही, है ना, होगा ही, वही हमारा आंसर होगा डायरेक्ट। तो हमें इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, बस ए का रेशियो आप देख लीजिए, रेशियो में ए है कितना, जितना आपको ए दिख रहा है उसी का गुणज आंसर में होगा ही होगा, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि 990 रुपया को तीन भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहला भाग का आधा दूसरे भाग का एक तिहाई और तीसरे भाग का पांचवें हिस्सा के बराबर है। यानी क्वेश्चन इस तरह से है कि पहले भाग का आधा, ठीक है, दूसरे भाग का कितना है भाई, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, ठीक है, और तीसरे भाग, मैं ए बी और सी मान ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, दूसरा भाग बी है, ठीक है जी। मैं साफ से लिख देता हूँ आपको। देखिए आज से क्वेश्चन कुछ ये है कि मान लिया पहला भाग मैंने ए मान लिया, ठीक है जी, तो ए का आधा, a/2 होगा, दूसरा भाग बी मान लिया तो बी का एक तिहाई, तो b/3 होगा, तीसरा भाग सी मान लिया हमने तो सी का पांचवे हिस्सा, तो c/5 के बराबर है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है ए बी सी क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था ना कि ए का वैल्यू साफ दिख रहा है, ए का वैल्यू अनुपात में 2 है, तो बी का वैल्यू 3 है, तो सी का वैल्यू 5 है ना दोस्त। तो आपसे अगर मैं पूछूं अनुपात में A/B/C बताओ, तो आप तो डायरेक्ट बोलना चाहिए 2:3:5 है ना। अगर बनाना चाहूँ तो 2 3 5 5 5 10 अनुपात में 10 है भाई, है ना। लेकिन रियल में कितना है 990, ठीक है, यानी कितना गुना है भाई 99 गुना है। तो अनुपात एक का वैल्यू कितना आ गया, अनुपात एक का वैल्यू 99 है ना जी। तो एक का वैल्यू 99 है, तो आप सब संख्या पूछ रहा था तो हर कोई क्या हो जाएगा 99 गुना, ये भी अपने आप का 99 गुना,
और ये भी अपने आप का क्या हो जाएगा 99 गुना। ये सब हमने बेसिक में बताई थी, ठीक है। तो 99 दूना कितना होता है 198, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 9 तीस 27 के साथ हासिल 2, 9 तीस 27 और 2 29। यहाँ देखिए 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 पचे 45 4 49। क्लियर। तो ये हमारा ए बी और सी आ गया। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए 198, 297, 495, ये ऑप्शन बी है। क्लियर है मेरे दोस्त। लेकिन ये तो रहा बनाने वाली बात। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई कि हम लोग बनाएंगे नहीं, इतना बनाएंगे तब तो काम चला गया, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से देखेंगे कि ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करते हैं इसी क्वेश्चन को। अगर ऑप्शन से करना होगा तो कैसे करेंगे, ऑप्शन से कैसे होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन से ऐसा है भाई कि मुझे दिख रहा था कि ए का कितना है भाई 2 भाग, बी के 3 भाग और सी के 5वें भाग के बराबर है। तो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू कितना है जी 5 है। तो हम अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात और 5 बन रहा है। तो 2 3 5 देखते हैं। ये देखिए तो 3 2, ये 2 से कट रही, ये भी कट रही, ये भी कट रही, ये भी कट रही, 3 बीच वाला 3 है, बीच वाला 3 है। तो 3 अनुपात 5 होना चाहिए, यानी ऑप्शन है इस तरह से देखना 2 3 और 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो देखिए ना ये 2 है, 3 से ये कटती है, 4 4 8 9 17, ये तो 3 से कट ही नहीं रही है जी, है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बी देखते हैं 3 से कट रही है और ये भी 5 से कट रही है ना। तो ये चीज हो सकता है। यहाँ देखते हैं 2 3 और ये 5 से, ये भी 3 से नहीं कट रही है, ये भी ऑप्शन 3 से नहीं कट रही। 2 ऑप्शन है जो 2 3 5 से कट रही है भाई, है ना। अब देखते हैं इन दोनों में कौन सा हो सकता है। देखिए 3 5 होना चाहिए। तो ये देखिए 3 से अगर काटू मैं इसे 297, 3 से इसको काटता हूँ तो 3 गुना 100, तो ये 5 गुना 100 500 होना चाहिए था भाई इसको, तभी ये 3 5 में होता है, इसलिए नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी। देख रहे हैं। तो अगर ऑप्शन से आप करेंगे तो सिर्फ देख कर ही आंसर करना है आपको।